हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे छोर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे। जो बच्चा भाई हरियाणा में लाइनमैन एससी और जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू चले हुए हैं, जिसमें हम चैप्टर करें चालक अचालक और अर्धचालक। तो इसके हमने दो क्लास में 150 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आज हम 151 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बच्चा भाई अपना चैप्टर वाइज एमसीक्यू अच्छे से करना चाहता है या अपने प्रैक्टिस करना चाहता है, तो इस क्लास को जरूर देख लेना। इससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, तीन कोर लचीले केबलों में न्यूट्रल का रंग होता है भाई। तीन कोर केबल लचीले केबलों में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है भाई? करना कमेंट 151 का। तो न्यूट्रल का रंग होता है भाई कौन सा? तो होता है भाई नीला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म तार उपकरण में संवेदनता या संवेदन तार निर्मित होता है भाई। गर्म तार उपकरण में संवेदन तार निर्मित होता है, किससे होता है भाई? बताओ भाई 152 का कमेंट करके। गर्म तार में संवेदन तार किससे निर्मित होता है? बताओ भाई। तो ये होता है भाई प्लेटेनियम या इरिडियम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि कहीं पतले केबल को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि है। यदि कहीं पतले केबल तार को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि कौन सी होती है भाई? करना कमेंट भाई 153 का। तो ये होती है भाई केबल को रेसवे में स्थापित करना, ये भी ठीक है भाई। केबल को स्लीव में स्थापित करना, ये भी ठीक है। केबल को पीवीसी टेप से लपेट देना, ये भी ठीक है भाई। उपरोक्त में से कोई भी विधि से हम कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 154 है भाई, विद्युत केबल विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बांधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल किसे जुड़े होते हैं भाई? विद्युत चुम्बकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बांधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल किससे जुड़े होते हैं भाई? करना कमेंट भाई 154 का। तो पैनल जुड़े होते हैं भाई बाइंडिंग ब्राइड से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ का उच्च गलनांक तापमान होता है भाई? इनमें से बताना भाई कौन से पदार्थ का उच्च गलनांक तापमान होता है भाई? 155 का करना कमेंट। तो ये होता है भाई कॉपर तांबे का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल में इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्प में से किससे कम नहीं होना चाहिए भाई? IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाला मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्प में से किससे कम नहीं होना चाहिए भाई? करना कमेंट भाई 156 का। किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये होना चाहिए भाई आ स्टैंडर्ड वायर गेज जीआई वायर से। ये स्टैंडर्ड वायर गेज कॉपर या जीआई वायर से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पावर केबल का भाग नहीं है भाई? इनमें से बताना कि पावर केबल का कौन सा भाग नहीं है 157 का। तो इनमें से नहीं है भाई, बाहर नहीं है भाई। आप सभी के लिए मंडे ट्यूजडे से मंडे ट्यूजडे से आपके लिए भाई वन लाइनर थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे भाई। वन लाइनर थ्योरी की क्लास जिसमें हम डेली के मिक्स क्वेश्चन करेंगे भाई। उसमें हम डेली के लगभग हम 100 मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और वो क्लास जहां तक है भाई 90% क्लास आपकी वो लाइव रहेगी, वो रात को 9 बजे। अब जो बच्चा भाई जुड़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और उस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ दी जाएगी आपको। तो पीडीएफ आपको मिलेगी भाई, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ द ब्रेन एजुकेशन, या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ। वो आपकी मर्जी है, दोनों में से कहीं एक पर जुड़ जाओ। जिस बच्चे को टेलीग्राम पर जुड़ना है वो अपना मैसेज कर देना टेलीग्राम का लिंक, या जिस बच्चे को व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो वो कमेंट कर देना व्हाट्सएप का लिंक। और व्हाट्सएप पर आपको एक फायदा है कि डेली का आपको वहां पर हैंड राइटिंग नोट्स मिल रहा है टारगेट के लिए, आप वहां पर जुड़ सकते हो। गैर हाइड्रोस्कोपी विद्युत रोधन पदार्थ किस पदार्थ को इंगित करता है? इनमें से कौन सा गुण मौजूद होता है भाई? गैर हाइड्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ किस पदार्थ को इंगित करता है? इनमें से कौन सा गुण मौजूद होता है भाई? 158 का करना कमेंट भाई। तो ये होता है भाई यह हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान ताप के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता भाई। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान के ताप में संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता भाई। 159 का करना कमेंट भाई। तो हो जाता भाई पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब 160, विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है भाई। बताओ भाई, विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। बताओ भाई किस पर निर्भर करती है ये। तो ये करती है भाई अनुप्रस्थ काट वोल्टेज के स्वरूप पर, ये भी आपका ठीक है। पारवैद्युत सामर्थ्य के अपूर्णता पर, ये भी ठीक है आपका। दबाव, तापमान और आर्द्रता पर, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत रोधी के गलत युग्म को चुनना भाई। विद्युत रोधी के गलत युग्म को चुनो भाई। इसमें चालक बार, पवन बार आदि को सहन करने की उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होती है भाई, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें पंचर सामर्थ्य और फ्लैश आवर का अनुपात ऊंचा होता है, ये भी आपका ठीक है भाई। पृथ्वी पर धारा रिसाव की स्थिति से बचने के लिए इसमें उच्च विद्युत प्रतिरोध वाला विद्युत पदार्थ होना चाहिए, आपका ये भी ठीक है भाई। इसमें विद्युत पदार्थ की अत्यधिक न्यून अपेक्षित विद्युतशीलता होनी चाहिए, जो इससे कि पारविद्युत सामर्थ्य अधिक हो। नहीं भाई, पारविद्युत सामर्थ्य कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। पीवीसी तारों का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है भाई। करना कमेंट में 162 का पीवीसी तारों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई। तो ये किया जाता है निम्न और मध्यम वोल्टता के लिए। ऑप्शन नंबर डी। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु कौन सी है। आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु कौन सी है भाई। 163 का करना कमेंट भाई। तो ये है भाई एल्यूमिनियम। कौन सी, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग एच रोधन पदार्थ का सार्वजनिक सुरक्षित तापमान होता है भाई। वर्ग एच का बताना भाई 164 का। तो वर्ग एच का होता है भाई 180 डिग्री सेल्सियस। बैटन टीआरसी केवल खालिस्तान के लिए उपयुक्त है भाई। बैटन टीआरसी केवल खालिस्तान के लिए उपयुक्त है भाई। किसके लिए होते हैं 165 का करना कमेंट। तो ये होते हैं भाई कम वोल्टता के लिए। किसके लिए होते हैं भाई, कम वोल्टता के लिए होते हैं भाई। निम्न में से कौन सी सामग्री ग्राफ में दर्शाए गए गुण को प्रदर्शित करती है। बताओ भाई कौन सी सामग्री है। बताओ भाई 166 का कमेंट करके। तो ये है भाई ग्लास। कौन से, कांच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंधकों के लिए निम्न या उच्च ताप स्थिरता वाले सिलिकॉन रेजिंग के साथ सिरेमिक और क्वार्टर जैसी सामग्री के लिए निर्धारित इंसुलेशन तापमान बताना भाई कितना है। तो ये भाई बंधकों के बिना या उच्च तापीय स्थिरता वाले सिलिकॉन रेजिंग के लिए सिरेमिक और क्वार्टर जैसी सामग्रियों के लिए इंसुलेशन तापमान होता है 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है भाई। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है भाई। 168 का करना कमेंट। तो ये होता है विद्युत अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट का होता है भाई। 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केवल के खालिस्तान कोर का होना चाहिए भाई। 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केवल का कोर होना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए, 169 करना कमेंट भाई। तो ये होना चाहिए भाई 3.5 का। ऑप्शन नंबर डी। वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट और 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को कहा जाता है भाई। वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट और 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को खालिस्तान कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसे, करना कमेंट भाई। 170 का। तो इसे कहा जाता है भाई उच्च वोल्ट का, क्या कहा जाता है, उच्च वोल्टेज कहा जाता है भाई। सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है भाई। सौर बैटरी में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है भाई। करना 171 कमेंट। तो ये किया जाता है भाई सेमीकंडक्टर का। जब रेजिडेंस कलर कोड को 4 बैंड रजिस्टर पर दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो क्वेश्चन बैंड रजिस्टर का सगुणता मान होता है, ये देता भाई। जब रेजिस्टेंस कलर कोड के 4 बैंड रजिस्टर को दाएं से बाएं पढ़ा जाता है तो खालिस्तान बैंड रजिस्टर का सगुणता मान देता भाई। कौन सा देता भाई, 172 का करना कमेंट। तो ये देता है
प्रथम कोड कौन सा? प्रथम कोड। निम्न में से किस प्रकार के तारों को रोमैक्स ब्रांड नाम से भी जाना जाता है भाई? निम्न में से किस प्रकार के तारों को रोमैक्स ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है भाई? 173 करना कमेंट भाई। तो बताओ भाई, निम्न में से किस प्रकार के तारों को रोमैक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है भाई? तो ये जाना था गैर धात्विक आसवंचित तारक, ऑप्शन नंबर डी। पदार्थ जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं भाई, पदार्थ जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कौन से पदार्थ कहा जाता है भाई? बताओ भाई 173 कमेंट करके। तो उन्हें कहा जाता है भाई चालक। क्या कहा जाता है? उन्हें चालक कहा जाता है भाई। चालक का कार्य निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता भाई? चालक का कार्य निर्धारण करने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता? तो यह तीन कारकों चालक का न्यूनतम आकार होना चाहिए, इसको तो रखा जाता भाई। वोल्टेज ड्रॉप ये भी, दार ले जाने की अक्षमता ये भी, लेकिन इंसुलेटर की गुणता इसको ध्यान में नहीं रखा जाता भाई। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें ठीक हो जाएगा भाई। डेली का आपको बताया, सिर्फ हम आपकी 10 मिनट की क्लास करते हैं, 10 मिनट से ज्यादा हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड नहीं करवाते, क्योंकि एक तो इससे आपको 10 मिनट में ना तो आप क्लास से बोर होते हैं, बस सबसे मेन चीज ये है। और आपका 10 मिनट तो, अगर आप भाई फ्रेश वगैरह भी हो रहे हैं, खाना खा रहे हो, तो तब भी आपकी 10 मिनट की क्लास को बहुत इजीली कवर कर सकते हो। और बस जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ भाई। डेली आपको लिए लाइव क्लास कर देंगे हम रात के 9 बजे, जो आपको वन लाइनर में संपूर्ण आपका इलेक्ट्रिक थ्योरी का रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।